सुरवन में कदम रखते ही धवलदास की आंखें चमक उठी। उसे लगा मानो वो किसी दिव्य लोक में आ गया हो, जहाँ पहले दिन रात की मार और घास फूस थी, यहाँ अमृत जैसा सुख था। अरे रे रे रे, ये मैं तो स्वर्ग आ गया। कहाँ वो मालिक की दिन रात की सेवा और दिन भर की कुटाई, फिर चारे में वही घास फूस और चूना पानी, लेकिन यहाँ तो अमृत है। उधर सुरवन का राजा सिंघेंद्र वीर कई दिनों से भूखा था। उसकी नजरें शिकार ढूंढ रही थीं। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिन से खाना नहीं खाया हूं। जोरों से भूख लग रही है। बस कोई हाथ लग जाए। तभी धवलदास मटकते हुए सिंघेंद्र वीर के सामने ही पहुंच जाता है। सिंघेंद्र वीर चौंक उठा। अरे वाह, शिकार खुद चल के आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा। मजा आएगा। आज तो मैं भरपेट भोजन करूंगा। अरे बाप रे, ये शेर है क्या? जंगल में ये भी होता है? ये मैंने सोचा क्यों नहीं। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचानी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया है, तब जाकर आपके बारे में मालूम चला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? और मैंने क्या कर दिया बताओ? धवलदास ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को दिव्य धाम का देवदूत बताया और फिर सिंघेंद्र वीर से बोला, महाराज जी, मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ, और आप मुझे अपना सलाहकार बना लीजिए। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो आज तक कोई भी महान काम नहीं किया जिससे मेरे सलाहकार बन सकते हो, और सलाहकार की तो जरूरत भी नहीं है अभी। यही तो आपकी महानता है महाराज जी। आप न जाने कितने बढ़िया काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवरों पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है, इसीलिए मुझे देवलोक से भेजा गया है महाराज जी। अरे वाह, तुमने जितनी बात बोली है वो बिल्कुल सही है। मैंने कितनों की रक्षा की है और दया दिखाया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना सलाहकार नहीं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से ही कोई और सलाहकार है, इसलिए तुमको नहीं बना सकता हूं मैं। महाराज जी, आप मुझे कोई मंत्री का ही पद दे दीजिए जिससे मैं अपनी सेवा कर सकूं। महाराज सिंघेंद्र वीर कुछ देर सोचने के बाद धवलदास से बोलता है, ठीक है, अगर तुम मेरी सेवा करने चाहते हो तो तुम मेरा दाहिना हाथ बन जाओ। और हाँ, अगर मैं किसी मुसीबत में रहूंगा तो तुमको उस मुसीबत से कैसे निकलना है उसकी तरकीब बताओगे। ठीक है महाराज जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सिंघेंद्र वीर ने धवलदास को अपना दाहिना हाथ बना लिया और अपने गुफा के पास लेकर चला आता है। तभी सिंघेंद्र वीर की सलाहकार चंद्रिका देखती है उसको और महाराज से बोलती है, महाराज जी, ये कौन है? इसे क्यों अपने साथ लेकर आ रहे हैं? ये तो अपने जंगल का तो नहीं लगता है। ये धवलदास है जो मेरी सेवा करना चाहता है और बहुत अच्छा भी है, और मैंने इसे अपना दाहिना हाथ भी बना लिया है। अब से ये मेरा दाहिना हाथ है और ये देवलोक से आया है। इसे हल्के में मत लो, खास मेरे लिए आया है। और तो और ये मेरा फैन भी है। क्या अगर ये आपका दाहिना हाथ है तो मैं आपका सलाहकार हूँ, तो मेरी मानना है कि आप किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना है आपको। अरे चंद्रिका, तुम इस पर शक मत करो, ये बहुत अच्छा है और देवलोक से खास मेरे लिए आया है। लेकिन चंद्रिका को पूरा शक था कि ये भरोसे लायक नहीं है, लेकिन महाराज के कहने पर शांत हो गई।
धवलदास, आज तुम मेरे साथ शिकार पर चलो। आज मुझे हिरण खाना है, तो मैं हिरण का शिकार करूंगा और इसी बहाने तुम मेरी ताकत भी देख लेना। अरे यार, ये नाटक तो बहुत भारी पड़ गया है। अब तो कोई मौका देखकर खिसक लूंगा। जी महाराज, मैं आपको शिकार करते समय आपको अपनी आंखों से देखूंगा। चलिए महाराज। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। दोनों काफी देर चलते रहे, लेकिन उनको कोई भी हिरण नहीं दिखाई दिया। बहुत दूर जाने पर भी नहीं मिला शिकार। तब शेर परेशान होकर कहता है, अरे भाई धवलदास, आज कोई भी किरण नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। और आज हम लोग घर चलते हैं, लेकिन कल हम दोबारा जरूर आएंगे और हिरन का शिकार करेंगे, और कल हिरन भी जरूर मिलेगा। लेकिन धवलदास कर भी क्या सकता था। इतनी देर चलते चलते उसका शरीर भी अब दर्द देने लगी थी और सिंहेंद्र वीर महाराज से बोलता है, जी महाराज जी, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग कल फिर आएंगे। आज घर चलते हैं। और दोनों लोग घर वापस चलने लगते हैं। और रास्ते में चलते हुए धवलदास सोचने लगता है, अरे आज शिकार नहीं मिला, इसका मतलब ये सिंहेंद्र वीर कल फिर मुझे ले जाएगा। और अगर कल भी नहीं मिला तो परसों भी शिकार पर लेकर जाएगा। और अगर उस दिन भी नहीं मिला कोई तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। लेकिन कर भी सकता था। और धवलदास सोचते सोचते सिंहेंद्र वीर के साथ गुफा के पास आ जाता है। और अगले दिन फिर शिकार के लिए जाना था तो सिंहेंद्र वीर ने धवलदास से बोलता है, चलो भाई धवलदास, आज भी शिकार पर चलना है। कल से बहुत तेज से भूख लगी है। आज बड़ा हिरन का शिकार करेंगे और खूब दावत करेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। दोनों लोग शिकार के लिए निकल जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद सिंहेंद्र वीर को एक हिरन दिखाई देता है और सिंहेंद्र वीर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन खाली हाथ ही वापस आता है। अरे, ये भी शिकार मेरे हाथ से निकल गया। अब तो भूख के वजह से पेट में चूहे कूदने लगे हैं। अब तो जिसका डर था वही हुआ। अगर अब कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। आज नया दांव चलता हूं। मैं जानता था शेर महाराज, हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल सब्जियां खाना लिखा है। क्या मैं एक शेर होकर मांस छोड़कर घास फूस खाऊंगा? पर यह कैसा हो सकता है? ये मुझसे संभव नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे बोला गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा, वो और दयालु हो जाएगा। अगर ये बात है तो मैं जरूर फल और सब्जियां खाऊंगा, और तुम मेरे लिए हर रोज अच्छी अच्छी फल और सब्जियां लाना। धवलदास शेर के साथ रहता था तो जंगल के जानवर भी धवलदास डरने लगे थे। और धवलदास जिसके भी घर जाता था तो डर के वजह से लोग धवलदास को फल और सब्जियां दे देते हैं। और धवलदास सोचता है, अरे वाह, ये क्या? मैं जिससे जो भी फल मांगता हूँ वो फल और सब्जियां मेरे लिए लेकर आ जाता है। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और जब धवलदास फल और सब्जियां लेकर आया और सिंहेंद्र वीर ने फल खाना तो उसका मन तुरंत बिगड़ गया और बोला, सुंदर और ताकत दिखने के लिए इसे खाना बहुत ही जरूरी है। अब तो इसे खाना ही पड़ेगा। और सिंहेंद्र वीर ने फल और सब्जियां खाना शुरू कर दिया। तभी वहां पर चंद्रिका आ जाती है और देखती है कि सिंहेंद्र वीर फल और सब्जियां खा रहे हैं और महाराज को देखकर बोलती है, अरे महाराज जी, आप ये क्या कर रहे हैं? और भला आप फल और सब्जियां खा रहे हो? तुमको नहीं पता, तुम चुप रहो। इसे खाने से मेरे शरीर में ताकत और मेरी सुंदरता में निखार आएगा, ये मेरे देवदूत धवलदास ने कहा है। अरे महाराज जी, आप तो उसकी बातों में ऐसा अंधा विश्वास कर रहे हैं। आप उसकी बातों में विश्वास मत करिए। आप जैसे थे वैसे ही रहिए, किसी के कहने पर बदलिए मत।
अच्छा, लेकिन वो देवदूत हैं, उसकी बात झूठ नहीं हो सकती। तुम मुझे मत बहकाओ। लेकिन तुम बताओ, किस काम के लिए मेरे पास आई हो? मैं आपके देवदूत की शिकायत लेकर आई हूँ। आपका देवदत्त सबके पास जाता है और उनके घर से फल और सब्जियां लेकर आता है। अगर कोई नहीं देता है तो आपका नाम लेकर डराता है। लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, और मेरा नाम लेकर धवलदास ये सब कर रहा है। आज मैं उसका पीछा करूंगा। आए ओए, जल्दी से फल और सब्जियां निकालो, नहीं तो महाराज जी को बुलाएं। क्या धवलदास, तुम मेरे नाम से सबको डराते धमकाते हो और सबके घर से उनका फल और सब्जियां छीन कर लाते हो? नहीं नहीं महाराज, मैं तो ये सब बस आपके लिए कर रहा था। तुम एक बहरूपिया हो, तुम मुझे कमजोर करना चाहते हो। तुमको सजा मिलेगी, और जंगल के सब जानवर के सामने। और सबके सामने धवलदास को सजा मिलती है। सच्चाई की जीत हुई। अंधविश्वास नहीं, बुद्धि पर भरोसा करो।